अपन दोस्तों आज बात करते हैं जो अपने बीएससी सेकेंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में दोस्तों अपने एक सब्जेक्ट लगता है क्रॉप प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी। उसमें दोस्तों अपन देखेंगे कि अपना जो रबी क्रॉप चलती है, क्या चलती है? रबी क्रॉप। खरीफ क्रॉप अपने जो फर्स्ट सेमेस्टर था सेकंड ईयर का, उसमें अपन ने बहुत चलती है, ठीक है। और सेकंड सेमेस्टर की बात करें दोस्तों, सेकंड सेमेस्टर में अपने चलते हैं रबी क्रॉप्स, ठीक है। तो दोस्तों रबी क्रॉप्स के तहत देखते हैं अपन, तो रबी क्रॉप्स में अपने जो चारे वाली फसलें बोले तो फोडर क्रॉप्स है। फोडर क्रॉप्स देखे दोस्तों तो उसके अंदर अपनी 3 फोडर क्रॉप्स आती है। कितने फोडर क्रॉप्स आती है? 3 आती है, जिसमें एक बरसीम हो गया, दूसरा दोस्तों अपना रिजका चलता है, रिजका, और तीसरी चलती है अपने जई, ठीक है दोस्तों, तीसरी चलती है जई। तो ये 3 फोडर क्रॉप अपन को इस सेमेस्टर में पढ़नी है, ठीक है। तो आज अपन दोस्तों बात करेंगे वो बरसीम की करेंगे। अब बरसीम में दोस्तों अपन फोडर क्रॉप इसका क्या यूज कर सकते हैं, स्पेशली मेनली चारे के लिए यूज की जाती है, ठीक है। चारे के लिए यूज करें तो इसमें क्या चीज जो पशु में पाचनशीलता, प्रोटीन कितनी पाई जाती है, और किस कारण से जो बरसीम के चारों को दोस्तों सुखा कर एक पदार्थ तैयार किया जाता है, जिसे अपन पशुओं के लिए बहुत ही शुद्ध या अच्छा माना जाता है, उससे अपन कहते हैं है, ठीक है, है कहते हैं उसको, क्योंकि इस है को दोस्तों इसका है बनता है, ठीक है। तो अपन इसके बारे में बात करते हैं तो बरसीम के बारे में। दोस्तों मैं बात करूं इसका बॉटनिकल नेम क्या, इसका बॉटनिकल नेम की बात करूं दोस्तों, इसका बॉटनिकल नेम होता है ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम। क्या होता है? ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम किसका नाम है, तो ध्यान रखना आपको, ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम किसका है? बरसीम का। ऐसा ही एक नाम और होता है दोस्तों, वो होता है ट्राइफोलियम ग्रेइकम फोनिकुलर, वो होता है दोस्तों अपना किसका? मेथी का। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगर रिचके का बरसीम का है तो ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम इसका नाम होता है। फिर दोस्तों अपने इसके बात की करें फैमिली की, तो फोडर क्रॉप दोस्तों ध्यान रखना लेगुमिनेसी फैमिली में आती है, लगभग 1-2 को छोड़ के, ठीक है। तो इसकी फैमिली क्या हो जाएगी? लेगुमिनेसी। इसके फल का प्रकार बात करें दोस्तों, लेगुमिनेसी के जितने भी लेगुमिनेसी की क्रॉप्स है, जितने भी लेगुमिनेसी की क्रॉप्स है, चाहे कौन सी भी हो, दलहनी हो चाहे वो लेगुमिनेसी, ज्यादातर दलहनी क्रॉप में आती है, ठीक है, दलहनी क्रॉप में आती है स्कूल में। तो इनका सभी का फल प्रकार होता है दोस्तों, वो पोडी होता है। क्या होता है? पोडी होता है। एक मूंगफली होती है दोस्तों, क्या? मूंगफली। तो मूंगफली हालांकि ये तिलहनी फसल है, लेकिन आती इसमें लेगुमिनेसी कुल में। तो इसका फल का प्रकार आपको ध्यान रखना दोस्तों, लोमेंटम। क्या होता है? लोमेंटम। ये बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है दोस्तों, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जामों में पूछा जाता है आपको, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है, इसका ध्यान रखना फल प्रकार का, कि मूंगफली का फल प्रकार क्या होता है? लोमेंटम होता है, ठीक है। फिर अपन दोस्तों इसकी ओरिजिन प्लेस की बात करें, क्या करें? ओरिजिन प्लेस की बात करें, इसका ओरिजिन प्लेस होता है दोस्तों मिस्र, ठीक है, मिस्र देश होता है, ठीक है। इसमें दोस्तों अपन अंकुरण की बात करें, अंकुरण किस प्रकार का होता है? तो इसमें होता है हाइपोजिएट। क्या होता है? हाइपोजिएट। दोस्तों अंकुरण 2 प्रकार का होता है, ठीक है, एपीजीएल और हाइपोजीएल। यह भी अपन कभी बात करेंगे, बेसिक तो बताएंगे एपीजीएल क्या होता है, हाइपोजीएल क्या होता है। अभी आपको ये ध्यान रखना है कि जो बरसीम में अंकुरण होता है वो किस प्रकार का होता है? हाइपोजीएल का। तो इसका नाम ध्यान रखना है, इसका बरसीम में क्या नाम होता है? ट्राइफोलियम अलेक्जेंड्रियम होता है। फिर अपन बात करें कुल कितने लेगुमिनेसी होते हैं, ओरिजिन प्लेस इसका मिस्र होता है, ठीक है, ओरिजिन प्लेस इसका मिस्र होता है, फल प्रकार इसका पोड होता है, ठीक है। आगे दोस्तों अपन बात करते हैं इसकी, ये ध्यान रखना थोड़ा सा बेसिक चीजें दोस्तों, ये आपको ध्यान रखने की बरसीम में। अब दोस्तों अपन इसके महत्व की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? इसका क्या महत्व है, ठीक है। अपने पढ़ रहे तो किस महत्व से पढ़ रहे हैं, यह आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहले दोस्तों अगर इसके महत्व की बात करूं मैं, तो पहला तो हो जाएगा, इसको अपन क्या है? पशुओं को चारे के रूप में खिलाते हैं, पशुओं को चारे के रूप में दोस्तों, इसको पशुओं को चारे के रूप में खिलाते हैं। अब मान लो कि को हरी अवस्था में काट के अपन डायरेक्ट पशुओं को चारे के रूप में खिला देते हैं, ठीक है, वो जो हरी क्रॉप हो गई है, ग्रीन, वो कह सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें क्या किया जाता है कि इसको हरी अवस्था में काटा जाता है, क्या करते हैं? हरी अवस्था में काट लेते हैं, ठीक है, हरी अवस्था में काट लेते हैं। फिर इसको काटने के बाद दोस्तों 2 से 3 दिन धूप में सुखाते हैं, और धूप में सुखाने के बाद दोस्तों इसको एक ऐसी जगह संग्रहण कर लेते हैं, इसको संग्रहण कर लेते हैं, जिससे इससे क्या बनता है? संग्रहण करके इसको सुखाया जाता है दोस्तों। सुखाने के बाद इससे पदार्थ तैयार होता है, जिसे अपन है कहते हैं, ठीक है, जिसे क्या कहते हैं? अपन है कहते हैं, ठीक है, जिसे अपन है कहते हैं।
ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना, सर्वाधिक अगर अपन क्वेश्चन आ जाए कि सर्वोत्तम है किस फसल से बनाए जाते हैं, सर्वोत्तम है किस फसल से बनाया जाता है, तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, सर्वोत्तम है किससे बनाया जाता है, बरसीम से। क्योंकि दोस्तों इसकी जो पाच्यता प्रोटीन होती है, इसमें पाचनशीलता होती है दोस्तों, इसके चारे में वो लगभग 70% होती है। कितनी परसेंट होती है? अगर अपन बात करें पाचनशील प्रोटीन की, पाचनशील प्रोटीन, तो इसमें दोस्तों 70% होती है। कितनी होती है? 70% होती है। क्या आपको ध्यान रखना है, इसलिए इसका है बनाने में और या सर्वोत्तम फसल मानी जाती है। तो पहला तो क्या हो गया, पशुओं को चारे के रूप में खिलाने में प्रयोग की जाती है। इसके बाद दोस्तों अपन बात करें तो बरसीम का ग्रीन मैन्योर के रूप में प्रयोग करते हैं, इसके हरी खाद के रूप में, हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं, हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं। अब दोस्तों अपन बात करें कि इसको हरी खाद के रूप में प्रयोग करते हैं तो क्यों करते हैं? क्योंकि जब हरी मृदा होती है दोस्तों, हरी खाद क्या होता है कि फसल को क्या अपने जो हरी अवस्था में होती है, जब उसमें फ्लोरिंग स्टेज पे होती है या उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ होती है, वानस्पतिक वृद्धि हो रही होती है, उस टाइम क्या होता है कि हम खड़ी फसल को एयर की सहायता से यानी किसी हल की सहायता से डायरेक्ट मिट्टी में या मृदा में मिला देते हैं। अब मृदा में मिलाने से क्या होगा दोस्तों, वहाँ की जो खेत में एक कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाएगी। एक दोस्तों मान लीजिए अब मुझे सारी मृदा, तो उसमें अम्ल की मात्रा बढ़ जाएगी क्योंकि इसका अपघटन होगा, कार्बनिक जो अपघटन करेंगे तो उसमें अम्ल बनेगा। एक दिन मैंने बताया था जब अपन सोइल पढ़ी थी तो अम्ल कैसे बनते हैं, तो वो अम्ल बनेगा तो उससे अपन क्या मृदा का सुधार हो जाएगा, तो ध्यान रखना है। और दोस्तों अपन बात करें इसकी, तो इसको मृदा क्षरण को रोकने का कार्य भी करता है। ठीक है, मृदा संरक्षण को रोकने का कार्य भी करती है। मृदा क्षरण बोले तो मृदा कटाव को रोकने का भी कार्य करती है। ठीक है, मृदा कटाव को रोकने का कार्य करती है। मृदा कटाव को रोकने का कार्य करती है। ठीक है, ये चीजें बेसिक चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके चारे में पाचनशील प्रोटीन कितनी पाई जाती है? पाचनशील प्रोटीन 70% पाई जाती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, पाचनशील प्रोटीन 70% पाई जाती है। ये हो गया इसका दोस्तों महत्व, किसको क्या रूप में किया जाता है। और एक चीज इसमें वो ध्यान रखना दोस्तों, इसको कहते हैं जो चारे वाली फसलें हैं उनका राजा कहा जाता है। ठीक है, किंग्स ऑफ फॉडर क्रॉप्स, चारे वाली फसलों का राजा, इसको कहते हैं बरसीम को कहते हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है कि चारे वाली फसलों का राजा किसे कहते हैं? बरसीम को कहते हैं। ठीक है, चारे वाली फसलों का राजा किसे कहते हैं? बरसीम को कहते हैं। पशुओं चारे वाली फसलों का ऐसे राजा कहते हैं। पशुओं को चारे के रूप में खिलाए जाते हैं, मैंने बताया है, बना के कहते हैं। हरी खाद के रूप में इसका प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है, मृदा कटाव को रोकने का एक कार्य करती है। और पाचनशील प्रोटीन इसमें कितनी पाई जाती है? 70% पाई जाती है। ये दोस्तों अपनी बात होगी बरसीम का महत्व की, किसका अपन क्या क्या प्रयोग करते हैं, क्या अपना महत्व है इसका। अब दोस्तों अपन बात करें कि इसमें हानिकारक एल्कोलॉइड क्या पाया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें हानिकारक एल्कोलॉइड या रसायन कौन सा पाया जाता है, या एल्कोलॉइड कौन सा पाया जाता है, ध्यान रखना। एल्कोलॉइड तो इसमें पाया जाता है दोस्तों सेपोनिन। कौन सा पाया जाता है? सेपोनिन। बरसी की कली के अंदर कौन सा तत्व पाया जाता है? सेपोनिन पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसके क्रूड प्रोटीन की बात करें दोस्तों, इसमें क्रूड प्रोटीन कितनी परसेंट होती है? क्रूड प्रोटीन की अपन बात करें दोस्तों तो होती है 20%। कितने परसेंट होती है क्रूड प्रोटीन की? होती है 20%। और पाचनशीलता कितनी होती है इसकी? 70%। तो ये आपको ध्यान रखना है। एल्कलॉइड कौन सा पाया जाता है इसमें? सेपोनिन पाया जाता है। क्रूड प्रोटीन की बात करें तो 20% पाई जाती है, और पाचनशीलता किसी में 70% पाई जाती है। ये हो गया अपना दोस्तों बेसिक बात हो गई। अब अपन दोस्तों बात करते हैं इसके क्लाइमेट की, इसकी सोइल की, तो उसके बाद में ठीक है, तो अपन बात क्या करते हैं क्लाइमेट की।
क्लाइमेट की बात करते हैं, ठीक है दोस्तों। क्लाइमेट की बोले तो जलवायु। अब दोस्तों जो रबी क्रॉप्स होती है, जो रबी क्रॉप्स होती है ऑलरेडी वो कैसी मतलब होती है, ठंडे और शुष्क व नम ठंडे क्षेत्रों में गई जाती है। अब दोस्तों अपन बात करें कि वो रबी क्रॉप में अगर मेनली अपन को कोई कॉमन चीज याद रखना तो क्लाइमेट्स का आपको ध्यान रखना है। वर्षे में किस प्रकार की फसल है, किस क्लाइमेट की है, तो ध्यान रखना शुष्क व ठंडी जलवायु की, ठीक है। शुष्क व ठंडी जलवायु की फसल है। किस जलवायु की फसल है, क्लाइमेट ध्यान रखना आपको, बरसीम का क्लाइमेट पूछ लेता है बहुत बार, तो शुष्क और ठंडी जलवायु की है, ठीक है। और अगर अपन बात करें इसको वर्दी के लिए टेम्परेचर, वर्दी हेतु टेम्परेचर तापमान, तो वर्दी हेतु इसको तापमान चाहिए दोस्तों, वर्दी हेतु इसको तापमान चाहिए 15 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड, 15 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड। और इसके लिए वार्षिक वर्षा ध्यान रखना दोस्तों, वार्षिक वर्षा आपको ध्यान रखना है 250 mm, मतलब सूखा सहनशील, सूखा भी कुछ हद तक सहन कर सकती है, आपको ध्यान रखना है। तो अगर अपन क्लाइमेट की बात करें तो किस प्रकार की जलवायु की होती है, इसकी जलवायु किस प्रकार की है दोस्तों, इसकी जलवायु होती है शुष्क व ठंडी जलवायु की फसल है, ठीक है, ध्यान रखना। बरसीम की बात करें, अगर बरसीम में किस प्रकार की जलवायु चाहिए, शुष्क और ठंडी जलवायु की फसल है। इसकी वर्दी के लिए इसको टेम्परेचर किया है, ऑप्टिमल रेंज की जो टेम्परेचर की ऑप्टिमल रेंज होती है बरसीम के लिए, वर्दी के लिए वो होती है 15 से 21 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर वार्षिक वर्षा की बात करें अपन दोस्तों, इसको वार्षिक वर्षा कितनी चाहिए, तो 250 mm चाहिए। इसमें थोड़ा गहरा है, एक बार आप देख लेना, मेरे हिसाब से शायद यही होनी चाहिए, और यही मैंने देखी है, लेकिन दो चार बुक में अलग भी बता रखे थे, और आपको ध्यान रखना, ठीक है। क्लाइमेट के बाद अपन दोस्तों बात करते हैं सोइल की, इसकी सोइल की बात करते हैं, आ जाओ दोस्तों। अब इसके बाद करते हैं अपन सोइल की। और दोस्तों बरसीम को किस प्रकार की जलवायु चाहिए उसके बारे में अपन बात करेंगे, ठीक है। बरसीम को किस प्रकार की जलवायु चाहिए उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो दोस्तों बरसीम के बारे में जलवायु की, तो बरसीम को ध्यान रखना दोस्तों, अच्छे जल निकास वाली, अच्छे जल निकास वाली, अच्छे जल निकास वाली दोमट मृदा, अच्छे जल निकास वाली दोमट मृदा उपयुक्त मानी जाती है। और सारी भूमि में इसकी खेती कर सकते हैं। देखो दोस्तों सोइल की बात करें इसकी, तो इसको कैसे जल मृदा चाहिए कि अच्छे जल निकास, जिसमें अच्छे जल निकास की व्यवस्था हो, ठीक है। मृदा में अच्छे जल निकास की व्यवस्था होनी चाहिए। ब्लू दोमट मृदा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है, कैसी, दोमट मृदा या ब्लू दोमट, ध्यान रखना, अगर उपयुक्त मानी जाती है। और अगर अपन बात करें सारी मृदाओं में भी इसकी खेती आसानी से की जा सकती है। ये हो गया अपने क्या सोइल। ये आपको दोस्तों ध्यान रखना, थ्योरेटिकल में आता है तो आपको याद रखने वाली चीज है। अब दोस्तों अपन बात करते हैं इसकी सीड रेट की, बोलो तो बीज दर की। किसकी बात करते हैं, सीड रेट या बीज दर, ठीक है। सीड रेट या सीड रेट या कितनी बीज दर चाहिए इसको, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों, इसकी बीज दर कितनी चाहिए, 25 से 30 किलोग्राम पर हेक्टर, ठीक है। कितनी बीज दर चाहिए इसको, 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर। अगर अपन 1 हेक्टर की बुआई कर रहे हैं बरसीम की, तो 1 हेक्टर के लिए अपन को चाहिए 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टर अपन को क्या चाहिए, इसके बीज चाहिए, ठीक है। ये होगी इसकी बीज। अब अपन बुआई कर रहे तो इसमें अपन को बीजोपचार का ध्यान रखना है कि बीजोपचार क्या क्या प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो बीजोपचार में क्या क्या प्रयोग कर सकते हैं अपन,
देखो दोस्तों, बरसीम का अपन बीजोपचार की बात करते हैं, सीड ट्रीटमेंट, ठीक है, बीजोपचार। अब बीजोपचार में अगर बीजोपचार की बात करें दोस्तों, तो इसका मुख्य खरपतवार क्या होता है? कासनी। बरसीम का मुख्य खरपतवार क्या होता है? बरसीम का मुख्य खरपतवार होता है कासनी, ठीक है। अगर अपन को इसका मुख्य खरपतवार होता है कासनी। अगर कासनी से अपन कासनी बीज अलग करने हैं, बरसीम में से कासनी के बीज अलग करने हैं दोस्तों, अपन ब्राइन सॉल्यूशन बोलते हैं, नमक के घोल, ठीक है, नमक का घोल, ठीक है, नमक के घोल से अपन उपचारित करेंगे इसको, ठीक है। अगर अपन को कासनी के बीज अलग करने किससे प्रयोग करेंगे? नमक के घोल से, नमक के। इसका मुख्य खरपतवार तो ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत बार, बरसीम का मुख्य खरपतवार क्या है? कासनी। कासनी भी क्या है? इसको कासनी के बीजों को बरसीम के बीजों से अलग करने के लिए अपन क्या करेंगे? नमक के घोल से उपचारित करेंगे, जिसमें अलग से किया जा सकता है। फिर इस दोस्तों इसमें बात करें अपन राइजोबियम की, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब FRI कॉलम आता है अपना, FRI, ठीक है ना, FIR, सॉरी FIR आता है, ठीक है, FIR का कॉलम आता है फंजीसाइड, इंसेक्टिसाइड और राइजोबियम। दोस्तों इसमें राइजोबियम की बात करते हैं अपन, राइजोबियम की बात करते हैं जो एक जैव उर्वरक है। क्या? राइजोबियम की बात करते हैं जो एक क्या है? जैव उर्वरक है। तो इसमें ध्यान रखना, राइजोबियम जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, राइजोबियम की जो प्रजाति प्रयोग की जाती है वो जाती है राइजोबियम ट्राइफोलियम, राइजोबियम ट्राइफोलियम, ठीक है, राइजोबियम ट्राइफोलियम प्रजाति का प्रयोग करते हैं इसमें। राइजोबियम ट्राइफोलियम जो जैव उर्वरक का प्रयोग करते हैं अपन, राइजोबियम ट्राइफोलियम जैव उर्वरक का इसका प्रयोग करते हैं। तो बीजोपचार में आपको याद रख रहा है कि कासनी को बीजों को अलग करने के लिए इसका मुख्य खरपतवार है, ध्यान रखना, क्या है? मुख्य खरपतवार है। खरपतवार के बीजों को अलग करने के लिए, खरपतवार के बीजों को अलग करने के लिए नमक के घोल से उपचारित करते हैं, जिसे अपन, और इसमें जो राइजोबियम की प्रजाति प्रयोग की जाती है वो ली जाती है राइजोबियम ट्राइफोलियम, ठीक है। आगे दोस्तों अपन इसकी बात करें बुआई की, कि इसकी कब बुआई की जाती है, इसकी कब बुआई की जाती है। दोस्तों ध्यान रखना, अक्टूबर का प्रथम सप्ताह में कब की जाती है? इसकी बुआई की जाती है सोविंग टाइम की बात करें अपन, तो दोस्तों इसका सोविंग टाइम है, इसका सोविंग टाइम है अक्टूबर का प्रथम सप्ताह, क्या? अक्टूबर का फर्स्ट वीक, अक्टूबर का फर्स्ट वीक, ठीक है। और अपन बीज की गहराई की डेप्थ की बात करें, बीज गहराई की कि कितने पर इसका बीज बोया जाता है। अगर बीज गहराई की बात करें दोस्तों, तो इसके बीज को बोया जाता है 4 से 5 सेंटीमीटर तक, ठीक है, 4 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर बोया जाता है। और दोस्तों इसकी रो इंटू रो की बात करें दोस्तों, तो वो होती है इसकी 15 से 20 सेंटीमीटर। सोविंग टाइम का ध्यान रखना आपका, अक्टूबर का फर्स्ट वीक। और बीज गहराई की अपन दोस्तों बात करें तो इसके बीज को बोया जाता है 4 से 5 सेंटीमीटर में। R इंटू आर की बात करें दोस्तों, तो इसके R इंटू आर मतलब रो इंटू रो की बात करें तो इसके वो रहते हैं दोस्तों 15 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है, कितने रखते हैं? 15 से 20 सेंटीमीटर। ये दोस्त छोटी छोटी क्रॉप होती है जिनमें आपको मेनली यूज ध्यान रहना होती है, क्या करते हैं और इसमें छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसमें वो ध्यान रखना। फिर दोस्तों अपन बात करें इसमें उर्वरक की, जो NPK का प्रयोग किया जाता है, क्या उर्वरक की बात करें, फर्टिलाइजर की, फर्टिलाइजर की बात करें दोस्तों, NPK की बात करें तो ध्यान रखना दोस्तों, इसमें किया जाता है 25 60 0, ठीक है, ये अनुपात रखा जाता है इसमें, कितना रखा जाता है? 25 60 0, ठीक है, कितना रखा जाता है? नाइट्रोजन का और फास्फोरस का और पोटेशियम का अनुपात रखा जाता है 25 60 0, इसमें 25 60 0 रखा जाता है।
और दोस्तों आपको ध्यान रखना है इसमें जो प्रथम कटाई की जाती है होती जाती है दोस्तों 50 से 55 डेज बाद, ठीक है, डे आफ्टर सोविंग। बुआई के 50 से 55 दिन बाद इसकी प्रथम कटाई की जाती है, ठीक है। इसकी कटाई की जाती है और आपको इसमें ध्यान रखना है कि जो प्रत्येक कटाई के बाद क्या, प्रत्येक कटाई के बाद ये सारे फोटोग्राफों में ध्यान रखना आपको, प्रत्येक कटाई के बाद प्रत्येक कटाई के बाद दोस्तों ध्यान रखना है इसमें 4 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर देना। आपको कितना देना है? 4 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर के हिसाब से आपको देना है। तो ये दोस्तों ध्यान रखना आपको क्या, फर्टिलाइजर में एनपीके की मात्रा कितनी है? 25-60-0। पोटेशियम की इसमें आवश्यकता नहीं होती। प्रथम कटाई की जाती है 50 से 55 दिन बाद में, और जो प्रत्येक कटाई के बाद 4 किलोग्राम नाइट्रोजन आपको इसको देनी होती है, ठीक है। हाँ दोस्तों अपने इसकी बात करते हैं कटाई की, बोले तो हार्वेस्टिंग की, कटाई एवं उपज, ठीक है, कटाई एवं उपज, कटाई एंड उपज या यील्ड, ठीक है। कटाई उपज की बात करें दोस्तों तो आपने देख ली कि जो प्रथम कटाई है, प्रथम कटाई तो कब कर रहे हैं अपन? 50 से 55 डे आफ्टर सोविंग, वही के 50 से 55 दिन बाद में। फिर अगर अपन वास्तव में हो गया जो प्रथम कटाई तो इसके बाद कर लेते हैं, लेकिन प्रथम कटाई के बाद अगर अपन बात करें दूसरी कटाई कब कर सकते हैं, या इसके बाद में जो भी कटाई की जाती है दोस्तों वो की जाती है 25 से 30 दिन बाद में, ठीक है। कितने दिन बाद में? 25 से 30 दिन बाद में, या 25 से 33 लिख सकते हैं, 25 से 30 दिन बाद में। तो प्रथम कटाई की जाती है 50 से 55 दिन बाद, और जो इसके बाद में कटाई की जाती है वो कितने अंतराल पे की जाती है? 25 से 30 दिन बाद में इसकी कटाई की जा सकती है। अब दोस्तों अपन बात करें इसके उत्पादन की, इसकी उपज की, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है इससे हरा चारा कितना प्राप्त होता है आपको। इससे हरा चारा प्राप्त होता है दोस्तों 800 से 1000 या 1100, ध्यान रखना आपको, 800 से 1000 क्विंटल प्रति हेक्टर, ठीक है। फॉडर क्रॉप है तो अपन को हरा चारा का उत्पादन करना है, ठीक है। तो हरा चारा कितना हो रहा है अपन को उत्पादन? 800 से 1100 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है। और अगर अपन सीड की बात करें दोस्तों कि इससे सीड कितना प्राप्त होगा अपन को, वैसे तो ध्यान रखना नहीं, लेकिन पूछ ले ध्यान रखना 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर, ठीक है। ये अपन को इससे सीड प्राप्त होता है। तो कटाई के ध्यान रखना क्या रहेगा? प्रथम कटाई 50 से 55 दिन बाद की जाती है, और उसके बाद ये प्रत्येक कटाई 25 से 30 दिन पे कर लेते हैं। हरा चारा कितना प्राप्त होता है अपन को इससे? 800 से 11,000 क्विंटल। और सीड की बात करें दोस्तों तो इसमें से अपन को सीड कितनी प्राप्त होती है? सीड प्रोडक्शन अपन किसका करना चाहिए, जिसको अपन 4 से 5 क्विंटल प्रति हेक्टेयर सीड प्रोडक्शन प्राप्त होता है, ठीक है। अब दोस्तों अपन बात कर लेते हैं इसके कीट और रोगों की, ठीक है, कीट और रोगों की। दोस्तों छोटी छोटी क्रॉप है, अक्सर अपने नंबर पढ़ाए थे, इनको आपको बेसिकली ध्यान रखना है। इसमें मैंने जो चीजें बताई है आपको फोकस डालने की, उनका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इनसे छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कोई बार। कीट की बात करें दोस्तों तो इसका एक कीट होता है बरसीम पीपल, बरसीम वीवल इसका नाम होता है, ठीक है। इसका मुख्य कीट होता है दोस्तों बरसीम वीवल, ठीक है। इसका अपन दोस्तों नाम देख के बॉटनिकल नेम आपको ध्यान रखना है, तो लेसिनस, क्या था इसका नाम? इसका नाम ध्यान रखना आपको, लेसिनस नाइजर, क्या नाम होता है इसका? लेसिनस नाइजर, इसका बॉटनिकल नेम है, आपको ध्यान रखना है। नाइगर या नाइजर, ध्यान रखना, नाइगर, लेसिनस नाइगर, ये इसका मुख्य कीट होता है दोस्तों, ध्यान रखना आपको। आप कोई भी इंसेक्टिसाइड इसकी यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि करो क्लोरोपाइरिफॉस हो गई, अन्य कोई हो गई, तो ध्यान रखना आपको। तो कीट के लिए इसका प्रमुख कीट है बरसीम वीवल, इसका नाम होता है लेसिनस नाइगर, ठीक है, लेसिनस नाइगर।
इसके बाद अपन दोस्तों इसके बात करें रोग की, इसके रोग की बात करें, इसका प्रमुख रोग क्या है, इसका प्रमुख रोग क्या है, तो इसका दोस्तों ध्यान रखना रोग, इसके रोग का आपको ध्यान रखना तना गलन, ठीक, तना सडन रोग, ठीक है, इसका ये प्रमुख रोग है, ठीक है, तना सडन रोग, इसका क्या है, इसका प्रमुख रोग है तना सडन रोग। ये होता है दोस्तों स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोसिस, ये होता है आपका स्क्लेरोटीनिया, स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोसिस से ध्यान रखना, कवक से होता है, किससे होता है, कवक जनित रोग है, ठीक है, किससे होता है, तना सडन रोग है, स्क्लेरोटीनिया स्क्लेरोसिस से होता है जो कवक का, ठीक है। इसके नियंत्रण के लिए दोस्तों अपन क्या प्रयोग कर सकते हैं, इसके नियंत्रण के लिए अपन बात ब्रेसिलोपोल, ब्रेसिलो, इसमें इसके लिए क्या देते हैं, ब्रीस, ध्यान रखना, ठीक है, ब्रेसिलोपोल जिसके प्रयोग करते हैं, कितनी मात्रा प्रयोग कर सकते हैं, छिड़काव कर सकते हैं घोल बनाकर 0.5% का। अब दोस्तों पहले जिसमें इम्पोर्टेंट चीज रह गई वो रह गई किस्में, क्या रह गई, किस्में, तो किस्मों के बारे में आपको 3-4 वेरायटी हर किसी फोटोक्रॉप की आपको याद होना जरूरी, कितनी 3-4 वेरायटी आपको फोटोक्रॉप की याद होना जरूरी होता है, ठीक है। तो अपन इसकी जो वेरायटी की बात करते हैं, जो अपना मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है किस्म, कुछ तो अगर इसकी पॉपुलर किस्म वो सबको लगभग ध्यान होगी, तो ध्यान रखना दोस्तों पूसा जाइंट, क्या पूसा पूसा जाइंट किसकी किस्म है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट कर लेना दोस्तों, बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है, डायरेक्ट आते हैं क्वेश्चन कि पूसा जाइंट किसकी किस्म है, क्या पूछा जाता है कि पूसा जाइंट किसकी किस्म है। आपको बहुत बार एग्जाम में आता है सीधा सीधा क्वेश्चन देखने को मिलता है कि पूसा जाइंट किसकी किस्म है। फिर अपन दोस्तों बात करें अगली किस्म की, तो हो जाएगी पूसा विशाल, पूसा विशाल, पहली कंपनी है पूसा जाइंट है, दूसरी क्या है पूसा विशाल है, पहली तो कौन सी है पूसा जाइंट, दूसरी पूसा विशाल, तीसरी हो जाएगी वरदान, इसका हो जाएगी वरदान, पूसा जाइंट पूसा विशाल वरदान, और अगली किस्म अपने दोस्तों को ध्यान रखना आपको खद्रावी, क्या खद्रावी, ध्यान रखना आपको, क्या रखना ध्यान, खद्रावी, ठीक है। 4 वैरायटी आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी, एक तो और बता दो दोस्तों, वो भी आपको ध्यान में रखना है जरूर, ठीक है, मस्कावी, मस्कावी होती है इसकी वैरायटी, और एक होती है दोस्तों BL2, ये भी आपको ध्यान में रखनी। पूसा जाइंट दोस्तों इसकी इंपॉर्टेंट वैरायटी, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, पूसा विशाल से ध्यान रखना, वरदान ध्यान रखना, खद्रावी ध्यान रखना दोस्तों, खद्रावी, खद्रावी नाम आते हैं, कंफ्यूज नहीं होना, खद्रावी एक की और किस्म होती है आपको पता है तो, ठीक है, खद्रावी खजूर की भी किस्म होती है, किसकी, खजूर की भी, खजूर की भी किस्म होती है, जो अपने हॉर्टिकल्चर में चलता है, खद्रावी किसकी किस्म है, खजूर की, इसके बारे में होगा दोस्तों, टाइम मिला तो अपन बात करेंगे, ठीक है। खद्रावी किसकी किस्म है, खजूर की। मस्कावी आपको ध्यान रखना है, BL2 दोस्तों, BL2 और किस्म भी आपको ध्यान रखना है, BL2 और किसी की भी किस्म होती है, ध्यान रखना, जो की होती है, किसकी होती है, जो की किस्म होती है, जिसे अपन क्या कहते हैं बिलाडा 2 किस्म भी कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखने वाली चीज है, खद्रावी जो खजूर की भी होती है और इसकी बरसिम की भी होती है, BL2 बरसिम की भी होती है और जो की भी होती है। दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको एक फोटोक्रॉप पढ़ा दी गई है, समझ में आई होगी, और अगर दोस्तों आपको कोई कंक्लूजन रहता है क्रॉप में पढ़ाई में, तो आप मेरे को मैसेज किया, मैसेज करने के बाद मेरे को पता चलेगा मैंने कहाँ गलती की है, मैं हो सकता है उस गलती को सुधारने की कोशिश करूँ। दोस्तों जो मैटर है दोस्तों, वो आपको कोई दिक्कत नहीं लगेगा, ये मैटर 2-2, 3-3, 4-4 ऑथेंटिक्स बुक्स से कलेक्ट किया गई चीज़ है, ठीक है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, थैंक यू, धन्यवाद।